प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर एक चर्चा है। एक मदारी ने एक सर्प पकड़ा, उसे अपने झपोली में बंद किया और झोपड़ी में रख दिया। सर्प तो सुदामा के समान स्वभाव से ही मिले तो खाए, नहीं तो सुख से पड़ा रहे। वो उस झपोली में आराम से पड़ा रहता था। रात होने पर एक महापुरुषार्थी चूहा पुरुषार्थ करने के लिए बाहर निकला। चूहे का यह स्वभाव होता है कि कपड़ा पाया तो उसे ही कुतर जाए, दिए की बत्ती खा जाए और जो मिले उसी को उठा ले जाए। उस चूहे की दृष्टि झपोली पर पड़ी। उसने उसके ऊपर अपने पुरुषार्थ की आजमाइश की और देखते देखते उसमें छेद करके भीतर घुस गया। सांप को तो बैठे बैठे ही भोजन मिल गया और बाहर निकलने के रास्ते अपने आप बन गए। इसलिए आराम से चूहे को खाकर वो उसके बनाए हुए छेद के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार कुछ लोग प्रारब्ध को बलवान कहकर उसके समर्थन में इस प्रकार के दृष्टांत, जैसे अनेकों दृष्टांत दिया करते हैं, और दूसरे लोग पुरुषार्थ को बलवान बतलाते हैं तथा उसके समर्थन में अनेक उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों के दृष्टांत युक्ति युक्त तथा पुराण आदि सदग्रंथों के आधार पर होने के कारण साधारण आदमी घबरा जाता है और निर्णय नहीं कर पाता कि वस्तुतः सच क्या है। इस जैसी ही एक चर्चा मैंने सुनाई थी। एक भाई कहता था कि स्वप्न सृष्टि बलवान है और दूसरा कहता था नहीं, जागृत सृष्टि बलवान है। यह विवाद उग्र रूप धारण करके बढ़ रहा था। इतने में एक ज्ञानी पुरुष वहां आए और बोले, विवाद न करो, तुम दोनों ही ठीक हो। और इस प्रकार समझाया कि भैया स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है, क्योंकि वहां जागृत का कोई पदार्थ काम नहीं आता। स्वप्न के ज्वर को उतारने के लिए स्वप्न की ही दवा चाहिए, जागृत की कोई दवा वहां काम नहीं आती। स्वप्न में ऑपरेशन करना हो तो जागृत की छुरी और कैंची काम नहीं देती, बल्कि स्वप्न की ही छुरी कैंची चाहिए। इसलिए स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है और जागृत काल में भूख लगने पर स्वप्न के पकवान कुछ काम नहीं देते, तथा जागृत काल की बीमारी में जागृत काल की औषधि ही काम देती है। इसलिए जागृत काल में जागृत सृष्टि ही बलवान है। सारांश ये है कि जागृत काल में जागृत सृष्टि बलवान है और स्वप्न सृष्टि निर्बल है, तथा स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है और जागृत सृष्टि निर्बल है। यही बात प्रारब्ध और पुरुषार्थ की है। अपने अपने काल में दोनों बलवान हैं और दूसरे के काल में दोनों ही निर्बल हैं। अब इस बात को समझने के लिए एक दूसरा दृष्टांत लीजिए। एक गृहस्थ के बंगले में एक अच्छा बगीचा है और उस बगीचे में एक और एक प्रकार के फूल बहुत बड़ी संख्या में हैं। उस गृहस्थ से मिलने के लिए सवेरे एक भाई आता है और उन दूध के फेन जैसे सफ़ेद फूलों को देख करके प्रसन्न हो जाता है। 10 बजे एक दूसरा भाई आता है और गुलाबी रंग के फूलों को देख करके हर्षित हो जाता है। फिर एक तीसरा भाई 12 बजे आता है, उसे टेसू के फूल जैसे लाल रंग के फूल दिखाई देते हैं और उसको वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद वे तीनों साथ बैठकर बातें करने लगे। सवेरे आने वाला भाई बोला, उस ओर के सफ़ेद फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो 10 बजे आने वाले भाई ने कहा, जान पड़ता है आपकी आंखें कमज़ोर हैं, फूल तो गुलाबी हैं और आप सफ़ेद कह रहे हैं। इतने में तीसरा भाई बोल उठा, आप दोनों ने गलत बोला है, दोनों को नेत्र दोष हो गया है। मालूम है, फूल तो खासे लाल टेसू जैसे चटकीले हैं और आप लोग सफ़ेद और गुलाबी बतला रहे हैं। इस प्रकार तीनों आदमी एक दूसरे की दृष्टि को दोषी ठहराने लगे और विवाद बढ़ गया। घर का मालिक आ गया, उनको शांत करके समझाया कि भाइयों, आप तीनों ही सच कहते हैं,
किसी की भी दृष्टि दूषित नहीं हुई है। ये एक ही फूल सवेरे सफ़ेद रहते हैं, 10 बजे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और दोपहर होते होते टेसू के जैसे लाल हो जाते हैं। तो समय भेद से एक ही फूल विभिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार समय भेद से कर्म के भी 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1, क्रियमाण कर्म। मनुष्य समझ होने के बाद से मृत्यु पर्यंत मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण शब्द क्रि अर्थात करना, क्रि धातु से कर्मणि प्रयोग में वर्तमान कालिक कृदंत है। अतएव इसका अर्थ हुआ वर्तमान काल में होने वाला कर्म मनुष्य का जीवन काल ही वर्तमान काल है। इसलिए उसके जीवन काल में जो कर्म होते हैं वे सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। अब आते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? क्रियमाण कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं, और इस प्रकार चित्त रूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित शब्द का जरा ध्यान से श्रवण करें। सम उपसर्ग पूर्वक ची धातु से भूत कृदंत में बनता है। तो इसका अर्थ व्यवस्था पूर्वक इकट्ठा हुआ होता है। यदि हम प्रतिदिन 1-1 रुपया एक पेटी में छोड़ते जाएं और साल भर के बाद पेटी खोलें तो उसमें जो रुपया निकलेगा वो सब 1 वर्ष का संचित रुपया कहलाएगा। अब आते प्रारब्ध कर्म की तरफ। चित्त में अनेक जन्मों के संचित कर्म ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। वे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म इतने अपार होते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। इनमें से मनुष्य के मरने के समय जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होते हैं वे अलग निकल जाते हैं। उनको अलग निकाल लिया जाता है और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। प्रारब्ध शब्द प्र और आ उपसर्ग पूर्वक रभ यानी शुरू करना धातु का भूत कृदंत रूप है। अतः इसका अर्थ हुआ भूतकाल में हुए कर्म। अतएव प्रारब्ध कर्म वे हैं जो गत जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना है। गत जन्मों के कर्मों को जहाँ प्रारब्ध कर्म कहते हैं वहाँ इस जन्म के क्रियमाण को बहुधा अनारब्ध कर्म भी कहते हैं, यानी वर्तमान जन्म में होने वाले कर्म। इस तरह काल भेद से कर्म के 3 प्रकार हुए। अब इन कर्मों का स्वरूप देखना है जिससे इनके बलाबल का पता लग सकेगा। क्रियमाण कर्म। मनुष्य अपने जीवन काल में कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, तनिक भी पराधीन नहीं है। फिर भी इतना अवश्य है कि चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार उसको तदनुरूप कर्म करने के लिए ललचाते हैं। यानी चित्त में जो अशुभ संस्कार होते हैं वे अशुभ कर्म करने के लिए ललचाते हैं। परंतु उन लालच में पड़ने या न पड़ने में मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वो मनुष्य प्रलोभनों से नहीं ललचाता और ढीले ढाले निश्चय वाला मनुष्य ललचा जाता है तथा एक पराधीन बन जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा चुटकुला, दंत कथा नहीं अपितु सच्ची घटना सुनी हुई है, उसे बताता हूँ। सौराष्ट्र के एक छोटे राज्य की पुराने जमाने की बात है। बंदरगाह के अधिकार के विषय में अंग्रेजों के साथ एक शर्तनामा तैयार करना था और इस काम के लिए सरकारी कर्मचारी उस राज्य में आया था। दीवान को राज्य के हित के लिए उसमें कुछ छूट करानी थी, इसलिए उसने उस कर्मचारी को ललचाने की चेष्टा की और कहा इतना काम आप कर दें तो मैं इसके बदले 10,000 रुपये आपको दूं। उस कर्मचारी ने निषेधात्मक सिर हिलाया। दीवान ने 20,000 देने के लिए कहा। इस पर भी वो कर्मचारी राजी न हुआ। 20 की जगह 50,000 देने के लिए तैयार होने पर भी कोई फल न निकला। समझे कि नहीं? तो दीवान ने 20,000 देने के लिए कहा।
उस पर भी वो कर्मचारी राजी नहीं हुआ। 20 की जगह 50,000 देने के लिए तैयार होने पर भी कोई फल नहीं निकला। दीवान को तो किसी तरह काम बनाना था, इसलिए उसने एक मुश्त 1 लाख रुपये देने के लिए बोल दिया। दीवान के मन में आया कि अब तो वो कर्मचारी अवश्य झुकेगा और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, परंतु भैया वो तो उससे भी न माना, नकारात्मक सिर हिलाया। दीवान के क्रोध का पार न रहा और गरज कर बोला, साहब इतना देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा, और फिर जैसी मर्जी हो वैसा कीजिएगा। उत्तर देते हुए उस कर्मचारी ने शांति से कहा, दीवान साहब इतनी बड़ी रकम देने वाले आप तो मुझे मिले ही गए, बल्कि कुछ और मांगूं तो आप मुझे दे सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, परंतु लिख रखिए कि अपनी टेक रखने में इतनी बड़ी रकम को, इतने बड़े प्रलोभन को ठोकर मारने वाला भी आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब यहाँ समझने की बात इतनी ही है कि प्रलोभन के वश में होने ना होने के विषय में मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र है और उसका आधार उसके निश्चय के बल पर होता है। इसलिए ये बात निश्चय हो गई कि वर्तमान जीवन में कर्म करने में पुरुष सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुभ पुरुषार्थ करके स्वर्ग प्राप्त करना हो तो ये उसके हाथ में ही है, और अशुभ कर्म करके नरक में जाना हो तो इसके लिए भी वो स्वतंत्र है। और ईश्वर का भजन करके ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाना हो तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। क्या करे और क्या न करे ये पुरुष के हाथ की बात है, और अपना मार्ग निश्चित करने में पुरुष 100% स्वतंत्र है। सार ये है कि वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ परम बलवान है और प्रारब्ध या दूसरी कोई सत्ता उसके मार्ग को नहीं रोक सकती। प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म का स्वभाव देखिए। जिन जिन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव ने उनके उपयुक्त शरीर धारण किया, उन कर्मों का फल उसे उस शरीर से भोगना ही पड़ता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भोग के सिवा दूसरी किसी रीति से प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। ये बात भली भांति समझने की है और इसे हम 1-2 सीधे दृष्टांत से समझते हैं। भादों के महीने के कृष्ण पक्ष में एक शीतला सप्तमी और जन्माष्टमी के त्यौहार एक साथ आते हैं। तो एक गृहस्थ को पैसे की कमी के कारण रांधन छठ के दिन क्षणिक वैराग्य उपजा, इसलिए उसने गृहिणी से कहा कि कल शीतला सप्तमी के लिए मोटी रोटी और साग के अलावा कुछ भी नहीं बनाना है। गृहिणी ने वैसा ही किया। सप्तमी के दिन उसकी थाली में ठंडी रोटी डाल दी। उसको तो उस दिन माल उड़ाने की आदत थी, इसलिए उसे इससे दुख हुआ और अप्रसन्न मन से उसने पत्नी से कहा, आज खुशी के दिन ऐसा भोजन। तो पत्नी ने उसको समझाते हुए कहा कि ऐसी रसोई बनाने के लिए तो आपने ही आज्ञा दी थी, और अब खाने के समय घबराते क्यों हैं? ये तो ठीक नहीं है। आपकी ही आज्ञा के अनुसार सब किया गया है, इसलिए आपको कुछ भी बोले चाले बिना थाली में जो कुछ परोसा गया है उसे आनंद से खा लेना चाहिए। अप्रसन्न होकर भोजन करेंगे तो भी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अप्रसन्न होने से कुछ बढ़िया भोजन तो थाली में आ नहीं जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है उसी को आनंद से खा लीजिए। कल के फलाहार में जो कहिएगा वो बना दूंगी, और परसों पारणा के दिन भी आपके पसंद की रसोई तैयार करके परोस दूंगी। परंतु आज तो जो प्राप्त है उसी से काम चलाना है, इसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस जिस कर्म का फल भोगने के लिए जीव ने यह देह धारण की है, इस देह से उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। इसी से देह का एक अर्थ सूचक नाम भोगायतन भी है, अर्थात गत जन्मों के शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के साथ भोगने का स्थान है। ये जीव का वर्तमान देह से जिस जिस सुख दुख का भोग निर्मित हो चुका है उसको इस देह से भोगे बिना छुटकारा नहीं है।
भावी जीवन का निर्माण तो जीव अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, लेकिन निर्माण हो चुके भोग में रंच मात्र भी फेरफार नहीं हो सकता। एक दृष्टांत और है, सुनिए। एक बहुत ही छोटा राज्य है। राजा को किसी कारणवश ऐसी इच्छा हो जाती है कि साल एक बाजरे के सिवा कुछ नहीं बोना है। इसी प्रकार बाड़ी में भी साग सब्जी के सिवा और कुछ भी नहीं बोना है। राजा ने अपने राज्य में आज्ञा निकाल दी, इससे उस वर्ष वहाँ बाजरा और साग भाजी के सिवा और कुछ भी पैदा नहीं हुआ। कुछ समय तक राजा को अपने अहंकार के कारण वो बात अच्छी लगी, परंतु प्रतिदिन बाजरे की रोटी और साग खाते खाते वो भी ऊब गया। उसका समग्र परिवार और सारी प्रजा भी त्राहि त्राहि पुकारने लगी। पर अब उपाय क्या है? अगले साल तक हंसकर या रोकर इसी से काम चलाना है। दूसरी कुछ वस्तु आकाश से उतर तो सकती नहीं। परंतु इस दुख से राजा और प्रजा दोनों में विवेक जागृत हो गया और निश्चय किया कि अगले वर्ष फिर गत वर्ष जैसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाया जाएगा। और ऐसा निश्चय किया कि इस साल सभी प्रकार के अनाज बोए जाएंगे। दलहन बोएंगे, जाड़े में गेहूं, चना और गन्ना भी बोएंगे, जिससे भांति भांति की खाने की वस्तुएं मिलेंगी और राजा प्रजा सभी सुख से रह सकेंगे। तो इसी प्रकार जीव के लिए भी जिन सुख दुख आदि भोगों का निर्माण हो चुका है, उनको भोगने पर ही छुटकारा मिल सकता है। बचने का कोई उपाय है ही नहीं। परंतु दुख आ पड़ने पर यदि विवेक उत्पन्न हो जाए तो भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होने के कारण वो सुख में भविष्य का निर्माण कर सकता है। और अधिक बार समझने के लिए एक और दृष्टांत सुनिए। बरसात के प्रारंभ में बड़े बड़े रसीले जामुन खाने को मिलते हैं। ऐसा सोचकर एक आदमी ने जामुन उगाने का निश्चय किया और बरसात में एक बीज बो दिया। बीज से अंकुर निकलकर बढ़ने लगा। समय आने पर वो एक बड़ा पेड़ हो गया और उसमें जामुन भी फले। उसने तृप्ति पर्यंत प्रतिदिन खूब आनंद से जामुन खाए, पर रोज रोज जामुन खाने से वो उकता गया और जामुन से उसको अरुचि पैदा हो गई। सोचने लगा कि इस पेड़ पर यदि आम लगते तो ठीक था। उसने बहुतों से पूछा, परंतु उसका उपाय किसी के पास नहीं। उल्टे लोग मजाक करने लगे। एक विचारवान पुरुष ने उसको समझाया कि भाई, जामुन के पेड़ पर तो जामुन ही लगता है, दूसरा कोई फल नहीं लगता। इसलिए आप आम खाने हो तो आम का पेड़ लगाओ, उस पर फल लगे तो सुख से आम खाना। तब तक जो जामुन है उसी से काम चलाओ, इसके अलावा और कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार जो भोग इस देह के लिए निर्माण हो गया है, जब तक इस देह में जीव है तब तक उसको भोग लेने पर ही छुट्टी मिल सकती है। भविष्य का निर्माण करना तो उसके हाथ की बात है और अपनी इच्छा के अनुसार करने में वो स्वतंत्र है। अर्थात आम बोना चाहे तो आम बो सकता है और बबूल बोना चाहे तो भी उसको कोई रोक नहीं सकता। परंतु भूतकाल को किसी भी प्रकार बदला नहीं जा सकता। बबूल के पेड़ पर लाख प्रयत्न करने पर भी आम नहीं लग सकता। अब ये बात इतनी विस्तार पूर्वक क्यों बताई, इस पर विचार करना है मनुष्य को। जब ये पक्का निश्चय हो जाता है कि मुझे जिस दुख का भोग प्राप्त है वो मेरे ही अपने विचार पूर्वक किए हुए कर्मों का फल है, तो फिर अपने ही किए कर्मों का फल भोगने में मुझे घबराना क्यों चाहिए। जैसे सुख भोग मेरे ही कर्मों का फल है, वैसे ही दुख भोग भी मेरे ही किए कर्मों का फल है। तो फिर सुख आने पर हम क्यों भूल जाएं और दुख पड़ने पर मुरझाएं क्यों। और फिर सुख दुख सदा रहने वाले तो हैं नहीं, वे तो क्षण क्षण में बदला करते हैं। फिर सुख और दुख दोनों में हम समान भाव क्यों न रखें। आखिरकार सुख और दुख दोनों ही तो अपनी ही प्रकृति के हैं ना, अपनी ही कृति के हैं। तो फिर एक के लिए राग और दूसरे के लिए द्वेष किस लिए। इस प्रकार विचार करते करते सुख दुख में समता आ जाती है। इस प्रकार की समता आ जाए तो समझ लीजिए कि मोक्ष का द्वार ही खुल गया। भगवान कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो एषां साम्ये स्थितं मनः। अर्थात जिन मनुष्यों के मन में सुख दुख के भोग में समता आ गई है, उन्होंने तो यही अर्थात इसी जन्म में या इस शरीर से ही संसार को जीत लिया। अर्थात जन्म मरण के बंधन से वे मुक्त हो गए, जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त हो गए। इतना महान है प्रारब्ध के रहस्य को जानने का फल। तो संचित कर्म
ये कर्म का अक्षय भंडार है, भोगने से कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर कर्म का एवं सर्वमान्य नियम ये है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नाश को प्राप्त नहीं होता। तो फिर जीव की मुक्ति की आशा ही क्या। कर्म का भंडार अक्षय है और उसको भोगते भोगते जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, तो भी ये कर्म भंडार आज भी अक्षय रूप में भरा ही हुआ है। तो जीव की मुक्ति का कोई साधन ही नहीं रहा। श्री भगवान कहते हैं कि जीव को निराश होने की जरूरत नहीं है, उसका भी रास्ता मैंने सोच रखा है। क्या कि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे लौकिक अग्नि लकड़ी के ढेर को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी कर्म के महान से महान भंडार को भी क्षण भर में जला डालती है। घास की चाहे जितनी बड़ी राशि हो, मीलों तक फैली हो, तथापि दिया सलाई की एक ही बत्ती जलाने पर क्षण मात्र में भस्मसात हो जाती है। इसी प्रकार अनेक जन्मों के शुभाशुभ कर्म ज्ञान अग्नि की एक ही चिंगारी पड़ते ही जलकर भस्म हो जाते हैं। जब देखो प्रारब्ध कर्म तो भोग लेने पर अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई हेर फेर होने वाला नहीं है। संचित की राशि ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाती है, इससे फिर जीव को दूसरा देह धारण करने का कोई कारण ही नहीं रहा। अतः सहज ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि जीव को शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, परंतु जब कर्म ही न रहा तो फिर क्या और किसका फल भोगने के लिए जीव को देह धारण करना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान होने के बाद जीव को शरीर धारण नहीं करना पड़ता। श्रुति ने जीव की मुक्ति का यह साधन बताया है। वो कहती है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसका कारण ये है कि कर्म के इस अक्षय भंडार का नाश करने के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं है। वो केवल ज्ञान से ही भस्मसात होता है। जब तक कर्म है तब तक उनको भोगने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है। फिर कर्म तो अक्षय हैं और बढ़ते ही जाते हैं, अतएव इस चक्कर से छूटने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह श्रुति का तात्पर्य है। तो अब कर्म का बलाबल आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान जन्म में जीव पुरुषार्थ करने में सब प्रकार से स्वतंत्र है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस कर्म का फल भोगने के लिए जीव ने यह शरीर धारण किया है, उन निर्माण हो चुके हुए सुख दुखों को इस वर्तमान शरीर से भोगना ही पड़ेगा। भविष्य का निर्माण तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, परंतु भूतकाल के निर्माण को वो बदल नहीं सकता। संचित कर्म का भंडार अक्षय है, वो भोग के द्वारा समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यदि जन्म मरण के जंजाल से छूटना है तो जिस प्रकार हो सके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे ज्ञान रूपी अग्नि से सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और जीव को पुनः शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।